बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, आप लोगों का जो मोटरवे पुलिस का पेपर होगा वो थोड़ा सा आप लोगों का जो है वो नॉर्मल पेपर से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा और थोड़ा सा हार्ड होगा। उसकी रीज़न ये है, जिस वक्त आप लोगों का कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, फिर उस वक्त आप लोगों का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है मुश्किल बनाया जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि मैक्सिमम लोग इसको अचीव ना कर पाएँ। ठीक है, कि मीन के इतने ज़्यादा लोग जो है वो पासिंग के अंदर ना आए या इतने ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मेरिट के अंदर ना आए, तो यहाँ से सिर्फ वही स्टूडेंट पास होंगे जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी की होगी। ठीक है, मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, बल्कि अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोगों ने डीपली हर चीज़ को स्टडी करना है। डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, कि किस तरह के आप लोगों का पेपर के एमसीक्यूज आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी। कुछ क्वेश्चन इस तरह के आप लोगों के होंगे। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील का मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, इस तरह के आप लोगों के करंट ऑल ओवर द वर्ल्ड के आप लोगों के जो है वो प्राइम मिनिस्टर के और ख़ासकर जो है वो प्रेसिडेंट के आप लोगों को नेम आने लाजमी हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम अच्छे नंबरों के साथ पास हो तो इनका नाम है लुइस इनाको लुला दा सिल्वा। थोड़ा अजीब सा नेम है, चलो नेम यही है तो हमने इसलिए इसको इसी वे में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस इन विच हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज़ कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो एक सिस्टम जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, उसको क्या कहा जाता है? तो उस सिस्टम को इंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। तो अब ये वाले जो एमसीक्यूज़ है ना डिस्टूडेंट, ये आप लोगों के जो है वो जनरल नॉलेज के अंदर आप लोगों के करंट अफेयर भी आ जाएंगे और आप लोगों के ये वाले भी आ जाएंगे, साइंस की भी आ जाएंगे। ठीक है, बेसिक साइंस की भी आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर इंक्लूड होंगे लाजमी तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। रकबे के लिहाज से दुनिया की सबसे छोटा मुल्क या सबसे छोटी सिटी या कंट्री कौन सी है? तो इसको वेटिकन सिटी कहा जाता है। वेटिकन सिटी जो है ये रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी दुनिया की सबसे छोटी सिटी भी है, सबसे छोटा एक कंट्री भी है अकॉर्डिंग टू बाई पॉपुलेशन के लिहाज से भी, बाई एरिया के लिहाज से भी। ठीक है, इसका जो एरिया है वो तकरीबन 1 किलो आई थिंक 1 स्क्वायर भी नहीं है। ठीक है, कंप्लीट नहीं है। अगर इसकी आबादी की बात करें तो इसमें 800 पीपल ही हैं। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है ये वेटिकन सिटी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, द टोची पास कनेक्ट पाकिस्तान बनू विच पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टोची पास है ये किन दो मुल्कों को आपस में मिलाती है। सबसे पहले आपको ये यहाँ से पता चल गया ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आपस में मिलाती है। अब पाकिस्तान का जो एरिया है बनू, पाकिस्तान के जो एरिया बनू है, बनू को अफ़गानिस्तान के कौन से एरिया के साथ ये मिलाती है? तो ये गज़नी के साथ ये मिलाती है। ठीक है, गज़नी के साथ अटैच करती है बनू को, जो बनू पाकिस्तान में है, जबकि गज़नी जो है वो कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। मीन के पाकिस्तान को जो हिस्सा बनू का है वो गज़नी के साथ यहाँ पर अटैच होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के एग्ज़ाम के अंदर अब आजकल जो पेपर आ रहे हैं ना उनमें ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इससे पहले तो बिल्कुल सिंपल आप लोगों के एग्ज़ाम होते थे, उनमें सिंपल क्वेश्चन होते थे जी पाकिस्तान जो है पाकिस्तान कब बना, जो पाकिस्तान कब मार्ज वजूद में आया, इस तरह के बस कायद कब पैदा हुए, खुतबा अलाहाबाद कब हुआ, तो वो सिंपल क्वेश्चन पहले आते थे। आजकल के एग्ज़ाम में आप लोगों के इस तरह के जनरल नॉलेज जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से ली जाती है। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल रेडी रहना है। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो तो आप लोग इस हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इंशाल्लाह 2024 के अकॉर्डिंग हर पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू पैटर्न पेपर आप लोगों को तमाम तर चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगी, इस बात की 100% श्योरिटी है। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हॉर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हॉर्स, मैं घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये किस चीज़ की एग्जांपल है? जिस तरह हम कहते हैं ना कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना। हम जिस वक्त इसका इंतज़ार करते हैं हम उसको कहते हैं कि मैं घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो है ये किस चीज़ की है। तो यहाँ पर ये फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हुई है। फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर 4 चीज़ होती है, मेटाफर होता है, सिमिली होती है, हाइपरबली होती है, उसके बाद पर्सोनिफिकेशन होती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास
किस चीज़ की एग्जांपल है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएगी किस चीज़ की जी, हाइपरबली। हाइपरबली कहा जाता है किसी चीज़ को अवर, ठीक है, अवर उसको बताना, किसी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, खुद से एक्सप्लेन करना, तो उसको हाइपरबली कहा जाता है। यहाँ पर लोगों ने कहा आई हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, मैं घंटों से आपका वेट कर रहा हूँ। मीन कि अगर थोड़े से टाइम के लिए अगर किसी का वेट करते हैं ना, हम उसको कहते हैं कि घंटों से आपका वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हो जाएगा ये हाइपरबली, अवर मतलब करना, अवर स्टेटमेंट देना हाइपरबली कहलाता है। मेटाफर इस्तारे को कहा जाता है। सिमिली जो तशबीह को कहा जाता है। पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है किसी लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स की क्वालिटी प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने लर्न करनी है, ये तमाम तक चीज़ें आप लोगों ने एक एक करके सीखनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें द विंड हावर्ड इन एंगर, हावर्ड इन एंगर। अब आप लोगों ने स्टूडेंट यहाँ पर मुझे बताना है ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ये मेटाफर की है, सिमिली की है, हाइपरबली की है या पर्सोनिफिकेशन की है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को एक लिविंग थिंग्स की अगर हम क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, अब विंड जो है यहाँ पर हवा है, इसको नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की हमने क्वालिटी प्रोवाइड की है कि यहाँ पर क्या करी, विंड क्या हो रही है, एंगर हो रही है, यानी हवा का कह रहा है कि हवा नाराज़ हो रही है। नाराज़ थोड़ी में होती है वो, उसका मूड ऑफ थोड़ी में होता है हवा का। तो यहाँ पर ये नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स को हम जिस वक्त लिविंग थिंग्स की क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोगों ने मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर, आप लोग इसको 7 कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स में स्टूडेंट्स के इसका क्या हो सकता है। जिस वक्त एक नॉन लिविंग थिंग्स की क्वालिटी लिविंग थिंग्स को हम प्रोवाइड करते हैं या हम जो है लिविंग थिंग्स की क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग्स को हम देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको आप लोगों ने मुझे बताना है। मेटाफर कहा जाता है, सिमिली कहा जाता है, हाइपरबली कहा जाता है या पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड यहाँ पर लेजेंड्स की जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स कहा जाता है सेम मीनिंग वाला वर्ड। लेजेंड का मतलब होता है लश्कर, भीड़, ठीक है, लश्कर या भीड़ को कहा जाता है, लश्कर को कहा जाता है बहुत ज़्यादा लोग, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीट्यूड्स भी कहा जाता है भीड़ को, बहुत ज़्यादा रश, ठीक है जी। लश्कर के सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या हो जाएगा, मल्टीट्यूड्स। ऑप्शन में ये वाला आंसर मोस्ट सूटेबल था, ठीक है। ये आप लोगों का पास्ट पेपर से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये वाला आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट, कैपिटल ऑफ द न्यूजीलैंड का कैपिटल कौन सा है, वेलिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, आप लोगों के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड की किसी भी कंट्री का कैपिटल पूछेंगे, एक क्वेश्चन आप लोगों से ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री का जो है वो करेंसी के बारे में पूछे जाएंगे। ये दो क्वेश्चन लाजमी आएंगे, हर हाल में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका अफ्रीका की जो है हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो माउंटेन किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका की जो है हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम स्टूडेंट्स, इन एसिड ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्टेड इनटू रेड, क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर आप लोगों के पास एक बीकर है, बीकर के अंदर अगर यहाँ पर आप लोगों ने नीचे क्या लिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास नीचे इसमें एसिड है तो हमने इसकी एसिड की आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्या इसमें एसिड है या बेस है। जिस वक्त हम इसमें लिटमस पेपर जो होता है ना, लिटमस पेपर उसके अंदर आप लोग डिप करेंगे तो लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। अगर ये ब्लू से रेड के अंदर चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास एसिड है, ठीक है। तो ये एसिड की आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट होता है, तो ये इसके एमसीक्यूज आते हैं आप लोगों के साइंस के पोर्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमारे पास, सुलह हदैबिया वाज इन, तो सुलह हदैबिया कब हुई, तो सुलह हदैबिया 6 हिजरी में हुई, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट, स्मोकिंग अस इंजीरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पर लग जाएगा टू हेल्थ, यहाँ पर फॉर हेल्थ नहीं लगेगा, ऑफ हेल्थ नहीं लगेगा, फ्रॉम हेल्थ नहीं लगेगा, करेक्ट आंसर लग जाएगा टू हेल्थ। हेल्थ के लिए क्या होती है जी, इंजीरियस होती है स्मोकिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माउंट फौजी इज़ फेमस फॉर, तो माउंट फौजी जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये है वल्केनो के लिए, इसकी जो शेप है ये वल्केनो टाइप की शेप है, तो इस वजह से ये माउंट फौजी जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर इसके लिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। तो माउंट फौजी जो है एक्चुअल में ये है, ठीक है, इसकी जो शेप है वल्केनो टाइप की शेप है। यहाँ पर देखें तो ये है कहाँ पर है, तो ये जापान के अंदर है। इसकी जो हाइट की अगर बात करें ये 12,388 फिट है, ठीक है, 12,388 फिट है माउंट फौजी। तो ये फेमस जो आप लोगों की पीक्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनमें से आप लोगों के क्वेश्चंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप लोगों ने एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना है। द आर्टिस्ट पेंट द पोर्ट्रेट
तो जो है आर्टिस्ट पेन था, पोर्ट्रेट। अब आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है। इसमें जिस वक्त आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो आप लोगों को ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो आप लोगों ने सब्जेक्ट की जगह ले जाना है। तो उसके बाद वर्ब की आप लोगों ने ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, और जो आप लोगों का सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो हमारे पास हो जाएगा द पोर्ट्रेट। ठीक है जी, पोर्ट्रेट की हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, इस हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया। पेंट की थर्ड फॉर्म हो जाएगा पेंटेड बाय द आर्टिस्ट। यहाँ पर सॉरी उसके बाद बाय भी लगाना होता है, प्लस बाय, उसके बाद थर्ड आप लोगों ने क्या लगाना होता है, जो आप लोगों का सब्जेक्ट होता है वो आप लोगों ने लास्ट में लगाना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, द पोर्ट्रेट इज़ पेंटेड बाय द आर्टिस्ट। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, हाउ मैनी आर्टिकल इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, आइन था, उसके कितने आर्टिकल थे। ठीक है, उसमें टोटल जो आर्टिकल थे वो 234 आर्टिकल थे, 13 उसमें जो है वो पार्ट्स थे, टोटल 6 उसके लिए स्केड्यूल थे। ओके, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान की पहली एयरलाइंस कौन सी है, उसका क्या नाम है। द फर्स्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज़ ओरिएंटेड एयरलाइंस। ठीक है, ओरिएंटेड एयरलाइन इज़ द फर्स्ट एयरलाइंस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉ पास्ड इन 1949 कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली। ठीक है जी, 1949 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ने जो एक लॉ जो है वो पेश किया था, मंजूर किया था, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जिसको कब पास किया गया था, जिसको 12 मार्च 1949 में मंजूर किया गया था। ठीक है, 12 मार्च 1949 के अंदर इसको मंजूर किया गया था। इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसकी बेस के ऊपर हमारा आइन 1956 का आइन बनाया गया था। इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसकी बेसिक्स, ठीक है, इसका जो बेसिक था वो आज भी, फिर 1962 के आइन में भी इसको इंक्लूड किया गया, अब 1973 का आइन है पाकिस्तान के अंदर, इसमें भी इसको इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, इसकी बेसिक्स वही हैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो पेश की गई थी। इसके बाद अगर बात करें स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, अभी तक जो है वो पाकिस्तान के 1973 के आइन में अभी तक कितनी अमेंडमेंट्स हो गई हैं, तो 34 जो है अमेंडमेंट्स हो गई हैं, 34 जो है वो तरमीम हो चुकी हैं पाकिस्तान के आइन के अंदर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर रिपीट हो जाता है। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को तमाम तर क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम, आप लोगों का जो पेपर होगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल ख़ुद को मेंटली प्रिपेयर रखना है, तो इंशाल्लाह मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप लोग इजीली कर लेंगे। बस जस्ट ये कि अभी आप लोग इसके लिए हार्ड वर्किंग करें, अपना 100% दें, इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं होता, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।